Hello everyone. Today we will learn about the chapter number 4, reproduction, from class Inter, and I am Dilip Kumar, lecturer in botany at Government Boys Degree College, Shedatpur. तो reproduction क्या है? Again and again produce new young one is called reproduction. Reproduction, a process by which living thing produce more of their own kinds is called reproduction. रिप्रोडक्शन हम उस अमल को कहेंगे जिसमें के जो जानदार हैं वो अपनी नई नस्ल को पैदा करते हैं। कुछ वो अपने जैसी ही होती हैं, उसमें करेक्टर कुछ अपने जैसे ही होते हैं। या रिप्रोडक्शन की एक और डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ द स्पीशीज़। स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को भी हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट फंक्शन is to transmit the genetic information. From the process of reproduction, the genetic materials transfer from one generation to another generation. इसमें genetic material एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होता है। प्रोजीनी क्या होता है रिप्रोडक्शन में? प्रोजीनी हम कहते हैं जो न्यू यंग वन है उसको हम प्रोजीनी कहेंगे, और जो ओल्डर हैं उनको हम पेरेंट कहेंगे। जो औलाद को पैदा करते हैं उनको पेरेंट्स कहते हैं, और पेरेंट्स में से जो औलाद पैदा होती है या न्यू यंग वन जिसको हम कहें तो उसको हम प्रोजीनी कहते हैं। टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स, दो अकसाम हैं रिप्रोडक्शन की। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, इट रिक्वायर ओनली वन पेरेंट। असेक्सुअल में एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और वही एक पेरेंट अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। अब मीन्स विदाउट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। ये प्रोसेस विदाउट सेक्स होता है, यानी कि एक ही पेरेंट अपनी नई प्रोजीनी को बना सकता है। इट प्रोड्यूस न्यू यंग वन अलाइक टू पेरेंट बाय माइटोसिस प्रोसेस। इसमें जो जानदार बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस का प्रोसेस जिसमें कि दो डॉटर सेल बनते हैं, ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। इसमें दो डॉटर सेल बनते हैं एक सेल से, और जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट वेज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, जैसे स्पोर, बडिंग, फिजन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एपोमिक्सिस। इन एक एक पे हम इन डिटेल में बात करेंगे। माइटोसिस, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनको हम चैप्टर नंबर 7 में इन डिटेल में बात करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का बनना, जैसे बैक्टीरिया में स्पोर बनते हैं, फंजाई में बनते हैं, फर्न्स में और सब प्लांट्स में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फोकस फर्न्स को किया गया है कि फर्न्स में, सोरस में कैसे स्पोर्स बन रहे हैं। बडिंग, टाइनी आउटग्रोथ होती है जिसको बड कहते हैं। जब ये बड प्लांट से अलग हो जाता है तो इसमें एक नया प्लांट बनता है। एपोमिक्सिस, सीड का बनना बगैर फर्टिलाइजेशन के, इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि कोई भी पार्ट प्लांट का, या शूट हो, रूट हो, लीफ हो, अगर वो बॉडी पार्ट से अलग करके उस पार्ट को लगाया जाए तो उस पार्ट में से एक नया प्लांट बन जाता है, तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। एडवांटेजेस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन नंबर वेरी फास्ट। इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को बहुत तेज़ बनाता है। मॉर्फोलॉजिकली
and genetically the progeny is same to parent. देखने के लिहाज से मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर और जेनेटिकली मीन्स जेनेटिक मटेरियल जीन्स। जो प्रोजीनी जो नई जनरेशन बन रही होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं। मीन्स कि हम एक यूनिक क्रॉप इसमें बना सकते हैं, एक यूनिक हम जनरेशन बना सकते हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होती है। इट आल्सो स्टॉप द एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन स्टॉप हो जाती है। इवोल्यूशन इसमें नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होती क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बनती है पेरेंट की तरह। नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि यूनियन ऑफ टू अपोजिट गैमीट्स दे फॉर्म ज़ायगोट। वी कैन obtain many copies by cloning and tissue culture. Cloning and tissue culture asexual reproduction के आर्टिफिशियल मेथड हैं, इनके ज़रिए हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं इनको यूज़ करके क्रॉप्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय मायोसिस, इसमें मायोसिस का प्रोसेस होता है। मायोसिस का प्रोसेस जिसमें कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें 4 डाटर सेल बनते हैं और वो 4 डाटर सेल जो बनते हैं उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि अगर एक ह्यूमन सेल की हम बात करें तो ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में जब मायोसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें से 4 सेल बनते हैं और जो 4 सेल बनेंगे उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर मेल में बनेंगे तो ये स्पर्म बनाएंगे, अगर फीमेल में बनेंगे तो ये एग बनाएंगे। इट टेक्स प्लेस बाय meiosis, इट रिक्वायर 2 पेरेंट्स, इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड आर स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड गेमीट्स, जो सेल बनते हैं उनको गेमीट्स कहते हैं। एंड डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इज प्रोड्यूस, और इसमें डिफरेंट टाइप के मीन्स इसमें वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट टाइप के प्रोजीनी इसमें बनते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोड्यूस सीड, इसमें सीड बनता है और सीड को हम डिस्पर्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। वी कैन वेट फॉर गुड कंडीशन फॉर ग्रोथ, हम सीड को स्टोर कर सकते हैं जिसको सीड बैंक कहते हैं, और हम वेट कर सकते हैं कि कंडीशन बेहतर हो तब हम सीड को लगाएं और जर्मिनेशन हो। जैसे गंदम की सीज़न अलग होती है, कपास की सीज़न अलग होती है, उनके बीज रखे जाते हैं, जब गुड कंडीशन आती है उनके ग्रोथ के लिए तब जो है सीड लगाए जाते हैं। और इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है, मायोसिस के प्रोसेस के नतीजे में इसमें वेरिएशन होती है। नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय स्पोर, जैसे मैंने कहा था कि स्पोर या स्पोर के बनने के अमल को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर में स्पोर हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जैसे मैंने आपको कहा था कि मायोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। ईच स्पोर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज अ न्यू यंग वन, हर स्पोर जब पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो ये एक नया जानदार बना देता है। इट प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में होता है। प्रोटोजोन्स भी स्पोर बनाते हैं, एल्गी स्पोर बनाती है, फंजाई स्पोर बनाती है, मोसिस, फर्न्स और जितने भी प्लांट हैं वो सारे स्पोर बनाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कोई भी बॉडी का पार्ट
जो है नया जानदार बना सकता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। जैसे रूट, अगर रूट से नया प्लांट बन सकता है, स्टेम से, लीफ से, बड से, इनको हम इस्तेमाल करके इनसे नया जानदार बन सकता है। एग्जाम्पल पोटैटो की है कि पोटैटो के अगर पीसेस किए जाएं तो हर एक पीस को अगर लगाया जाए तो उसमें से नया पोटैटो का प्लांट बन सकता है। प्रीनेटिंग ऑर्गेन्स कौन से हैं? जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेन्स रहते हैं और उनका ऊपर वाला सिरा जब ख़त्म हो जाए और नीचे से जब रिप्रोडक्शन हो, या जो अंदर ज़मीन के अंदर जो हिस्सा रहता है प्लांट का, जिसे पोटैटो ज़मीन के अंदर रहता है, तो उसको हम प्रीनेटिंग ऑर्गन्स कहते हैं। प्रीनेटिंग ऑर्गन्स देखें कि ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, बाकी जो नीचे ज़मीन के नीचे जो हिस्सा है उसको हम प्रीनेटिंग ऑर्गन कहेंगे, और इससे भी नया प्लांट बन सकता है। एपोमिक्सिस क्या है? द रिप्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो और सीड बन जाए तो इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे। एग्जाम्पल डेंडेलियन प्लांट्स में एपोमिक्सिस देखा जा सकता है। डेंडेलियन प्लांट इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। डिस्पर्स होता है विंड ब्लोन फ्रूट से, ये एपोमिक्सिस की टाइप है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्लावर के इसमें सीड बन गया है। आर्टिफिशियल मेथड बाय कटिंग। इन दिस मेथड शूट और स्टेम वर कट एंड यूज। इसमें शूट और स्टेम को कट करके यूज़ किया जाता है। एट द कट एंड डिवाइडेड सेल्स आर कॉल्ड केलस। इसमें केलस बनता है। जिस जगह से कट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेम को कट कर रहे हैं तो स्टेम का जो एंड है, स्टेम के एंड में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनेंगे पहले, जिनको हम कहेंगे केलस। केलस सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इनको हम केलस कहेंगे। और इसके बाद जो केलस है, केलस से इर्रेगुलर रूट्स निकलेंगे। इर्रेगुलर रूट्स को हम एडवेंटाइटियस रूट्स कहते हैं। केलस से इर्रेगुलर रूट्स निकलेंगे और यहाँ से शूट्स निकलेंगे, तो हम इनको वो रूट्स जो कि इरेगुलर हो, कहीं से भी निकले, उनको एडवेंटाइटियस रूट्स कहेंगे। इफ़ द नोड इज प्रेजेंट देन इट विल गिव राइज द रूट विदाउट केलस। अगर यहाँ पे नोड मौजूद हो, जैसे गुलाब के फूल में मौजूद होता है, तो यही नोड जो है अब रूट्स दे सकता है। अब इसकी जो अपना केलस है, जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो में बड होता है एंड इट गिव राइस द न्यू होल प्लांट। पोटैटो को मैंने कहा कि जैसे कट करके एक पीस लगाया जाए तो इस पोटैटो के पीस में से नया प्लांट बन जाता है। ये पोटैटो है। पोटैटो को अगर हम कट करके, यहाँ पे स्टेम को दिखाया गया है कि किसी स्टेम को कट करके, मगर पोटैटो को अगर पीसेस में हम काटें तो आपको पता है कि पोटैटो में बड होता है और हर एक पीस में से एक नया पोटैटो का प्लांट बन जाएगा। टिश्यू कल्चर, a group of genetically identical offspring produced by asexual method is called clone. क्लून हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्लूनिंग। क्लूनिंग हम कहेंगे, इसमें हम डिफरेंट तरीके से क्लूनिंग करते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर एक इसका टाइप है, और टेस्ट ट्यूब मेथड भी इसमें यूज़ करते हैं। इसमें क्रिएट किया जाता है प्लांट को और फिर मूव किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, फिर मूव किया जाता है सॉइल की तरफ। इसमें बहुत सारी कॉपीज़ हम बना सकते हैं। न्यू प्लांट में बी ग्रोन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट और पेरेन्काइमा सेल। इसमें से क्लूनिंग मेथड में से, या टिश्यू कल्चर जो इसकी टेक्निक है, इसमें से हम एक सेल यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल, एक सेल को इस्तेमाल करके पूरा हम जो है होल प्लांट बना सकते हैं। या ग्रुप ऑफ सेल अगर लें, टिश्यू अगर लें, तो इनमें से भी हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। अगर कोई पार्ट हम लें तब भी हम पूरा प्लांट जो है बना सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है जिसमें कि प्लांट के पार्ट को ग्रो किया जाता है। उसमें जितनी भी न्यूट्रिशन है या हार्मोन्स हैं उसमें ज़रूरत होती है, स्पेशली
पेट्री डिश को यूज़ करके इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह रखी जाती है। इसमें फिर सेल या कोई भी पार्ट अगर हम ड्रिप करें तो इसको फिर लेब में ग्रो किया जाता है। जब कॉपीज़ बन जाती है फिर इनको सॉइल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ज़मीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बेनिफिट क्या है क्लोनिंग के? न्यू जीन में भी एडेड, इसमें हम न्यू जीन को ऐड कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन जीन हम ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन जीन में भी इंट्रोड्यूस इन सनफ्लावर, सनफ्लावर में कोई प्रोटीनियस जीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें कोई नया जीन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक टेक्निक, प्रोटोप्लाज्मिक टेक्निक क्या है? इट मे बी पॉसिबल टू यूज़ टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मिक टेक्निक हम उसको कहेंगे कि जिसमें दो प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हाइब्रिड बिटवीन पोटैटो एंड नाइट शेड प्लांट, पोटैटो और जो नाइट शेड प्लांट हैं उनको हम मिक्स कर सकते हैं, उनसे हम हाइब्रिड बना सकते हैं। पोटैटो फील्ड विल बी हर्बिसाइड, जो पोटैटो बनेगा उसमें डिफेंस पावर होगा कि ये हर्बिसाइड्स होगा, इसमें डिफेंसिव पावर होगा हर्बिसाइड का। एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? हम बहुत सारे नंबर इसमें ग्रो कर सकते हैं क्लोनिंग मेथड के थ्रू, और जो प्लांट्स इसमें ग्रो होंगे वो हेल्थी होंगे, उनमें डिफेंस पावर होगा, अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं वायरस के, बैक्टीरिया के, और जितनी भी बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट इनमें एक कुव्वत होती है लड़ने की। यूनिफॉर्म क्रॉप में भी प्रोड्यूस, इनमें एक जैसे हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी कॉपी। अगर गंदम हमें पैदा करनी है तो बहुत सारी कॉपीज़ हम गंदम की बना सकते हैं। प्लांट में भी डिजीज़ फ्री, इसमें प्लांट डिजीज़ फ्री होता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें प्लांट हेल्दी होता है और इसमें वो जीन्स डाले जाते हैं जो हर बीमारी से लड़ सकते हैं। मे बी यूज प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल्स के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे शेकोनिन्स यूज्ड इन सिल्क इंडस्ट्रीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, शेकोनेंट्स को सिल्क इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, और कोई जल जाए तो इसके लिए भी इस केमिकल को यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्लांट में भी कम्स स्ट्राइल एंड अनस्टेबल, इसमें प्लांट्स आगे अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता और प्लांट्स अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल ऑयल पॉम प्रोड्यूस फ्रॉम द टिश्यू कल्चर, दे टर्न्ड आउट टू बी स्ट्राइल, जो पॉम ऑयल पॉम के प्लांट्स बनाए गए थे तो वो स्ट्राइल थे, वो अपनी आगे जनरेशन को नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। थैंक यू सो मच।